राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। हिंदू धर्म में सूर्यदेव के 12 नाम हैं। अत्यंत पूजनीय और शक्तिशाली माने जाते हैं। प्रतिदिन सुबह इनका स्मरण करने से ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता प्राप्त होती है। वो नाम इस प्रकार हैं: मित्र, रवि, सूर्य, भानु, खग, पूषा, हिरण्यगर्भ, मरीचि, आदित्य, सविता, अर्क, भास्कर। इन नामों का उच्चारण करने से सभी दुख और तकलीफें दूर होती हैं। सूर्यदेव के 12 दिव्य नाम हैं, जो कि इस प्रकार से भी हैं: ओम मित्राय नमः, जो सबके मित्र हैं। ओम रवे नमः, जो प्रकाश के स्रोत हैं। ओम सूर्याय नमः, जो कर्म के प्रेरक हैं। ओम भानवे नमः, जो प्रकाशमान हैं। ओम खगाय नमः, जो आकाश में गमन करते हैं। ओम पुष्णे नमः, जो पोषण करने वाले हैं। ओम हिरण्य गर्भाय नमः, जो सुनहरा गर्भ धारण करते हैं। ओम मरीचे नमः, जो प्रकाश की किरणें हैं। ओम आदित्याय नमः, जो आदित्य के पुत्र हैं। ओम सवित्रे नमः, जो जीवन देने वाले हैं। ओम अर्काय नमः, जो पूजनीय हैं। ओम भास्कराय नमः, जो प्रकाश करने वाले हैं। आज रविवार हम सूर्यदेव भगवान की कथा सुनेंगे। मान्यता है कि अगर सूर्यदेव भगवान की पूजा की जाए रविवार वाले दिन श्रद्धापूर्वक, तो जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों का खात्मा होता है। रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित है और शत्रुओं से सुरक्षा भी मिलती है सूर्यदेव की पूजा करने से। सूर्यदेव का व्रत करने के साथ साथ अगर व्रत कथा सुने तो सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठ के अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के अपने आंगन को गोबर से लीपती थी और जिससे वो साफ रहे, स्वच्छ रहे। इसके बाद वो सूर्यदेव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक वक्त का भोजन करती थी और उससे पहले सूर्यदेव को भी भोग लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था, वो धन दान से भरपूर थी। जब उसके पड़ोसन ने ऐसा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ कि ये इतनी सुखी क्यों है। वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसीलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन में गोबर लेकर के आती थी। क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी तो पड़ोसन की गाय का गोबर ले आती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोच के गाय को घर के अंदर ही बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए जब गोबर नहीं मिला तो इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी बिना खाना खाए भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वो उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधा हुआ है। बुढ़िया गाय को देख के हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और उसके बछड़े को देख के और ज़्यादा जलने लगी और उससे और अधिक जलन के कारण पड़ोसन परेशान रहने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय को गायब करके सोचा कि मैं इसको गायब कर दूं, परंतु जैसे ही पड़ोसन गाय के पास गई तो उसने सोने के गोबर पड़ा हुआ देखा, तो उसने गोबर को वहाँ से उठा के अपनी गाय का गोबर वहाँ पे रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक ऐसे ही चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह ही सूर्यदेव का व्रत करती थी, साथ ही कथा सुनती थी। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी के बारे में पता चला तो वे बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए। तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी से देख करके बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा कि उसकी गाय ने सोने का गोबर दिया है। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेके आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांध दिया। कुछ ही दिन में बुढ़िया भी धनवान हो गई और बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति को देख के पड़ोसन फिर से जलने लगी। पड़ोसन अपने पति को समझा बुझा के उसे नगर के राजा के पास भेज आई कि जाओ और जाके वहाँ पे ये बोल करके आओ। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ।
सोने के गोबर को देख के तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। नगर के राजा के पास गाय को भेज दिया गया। सुंदर गाय को देख करके राजा बेहद प्रसन्न हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रह के सूर्य भगवान से प्रार्थना करती रही। सूर्य देवता को उस पर बहुत ही ज़्यादा दया आई, करुणा आई। उसी रात को सूर्य देव राजा के सपने में आए और बोले कि हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम पे परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्य देव के सपने में जा करके जब राजा को बुरी तरह डरा दिया, इसके बाद राजा ने बुढ़िया की गाय और बछड़ा वापस कर दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन भी दिया और क्षमा भी मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसकी पति को सजा भी दी कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। तुमने उस बुढ़िया की गाय और बछड़े को चालाकी से मुझे दे दिया और तुमने ये बताया भी नहीं कि ये किसका है। उसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि रविवार को हर कोई व्रत किया करेगा। सूर्य देव का व्रत करने से व्यक्ति धनवान होता है और घर में खुशहाली आती है। इस प्रकार से पूरा गांव बुढ़िया की जय जयकार करने लगा और उसके साथ सब अच्छा व्यवहार करने लग गए और बुढ़िया आनंद से अपना जीवन यापन करने लगी। इस प्रकार से जो भी रविवार वाले दिन सूर्य देवता की पूजा करता है और उनकी कथा सुनता है तो उसके सारे दुख और तकलीफ़ों का अंत होता है। सूर्यदेव भगवान की जय। अगर आपको कथा पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ओम सूर्याय नमः।